नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन। पंचम दिवस। धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ करते हैं। आचार्य विष्णु प्रसाद शास्त्री विगत 4 दिनों से विदिशा की ऐतिहासिक पुण्यधरा पर यह धार्मिक अनुष्ठान निरंतर चल रहा है। इसी क्रम में दिनांक 27 दिसंबर शुक्रवार से नगर के प्रतिष्ठित शिक्षाविद श्री शंकर लाल जी शर्मा की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आज 5वां दिवस की कथा संपन्न हुई, जिसमें प्रतिदिन अनुसार प्रातः काल में यजमान परिवार द्वारा समस्त देवी देवताओं का पूजन किया गया। दोपहर 1 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा भागवत भगवान का पूजन किया गया। इसके बाद जिनके मुखारविंद से पिछले 4 दिनों से भागवत की पावन गंगा का प्रवाह हो रहा है, प्रदेश के जाने माने कथावाचक ज्योतिष के प्रकांड विद्वान शिक्षाविद भागवत भूषण की उपाधि से अलंकृत आचार्य विष्णु प्रसाद शास्त्री का पुष्पहारों से अभिनंदन किया गया। मंगलाचरण के बाद 5वें दिवस की कथा आरंभ करते हुए कहा, जीवन में धर्म के साथ सद्विचार और सद्व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। अच्छे विचार हमेशा हमारी अच्छी और सात्विक सोच से उत्पन्न होते हैं। अच्छी सोच के लिए हमें अपनी नजर अच्छी रखना पड़ेगी, क्योंकि जैसा देखते हैं वैसा सोचते हैं। मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है, जो जीव को कई जन्मों के पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है। कल आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा में सुना कि मनु और शत्रुपा के पूर्व कई जन्मों के पुण्य उदय हुए, जब स्वयं भगवान उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए और पापियों को उसके पाप कर्मों का दंड देने भी प्रभु इस धरधाम पर आए। श्री कृष्ण लीलावतार है, भगवान श्री राम मर्यादा के अवतार है। भगवान कृष्ण की प्रत्येक लीला जीवन को कुछ न कुछ संदेश देती है। पूतना वध से लेकर गीता जी के उपदेश तक भगवान कृष्ण ने जितने भी उपक्रम किए वे सभी जन कल्याणकारी और आत्मा और परमात्मा के मिलन में सहायक है। भगवान कृष्ण कर्म योग का उपदेश महात्मा अर्जुन के देते हैं। भगवान की बाल लीलाएं अत्यंत मनमोहक प्रेरणादायक वात्सल्य प्रेम से परिपूर्ण है। यशोदा मैया का वात्सल्य, गोप गोपिकाओं का निश्चल प्रेम और ब्रज मंडल में प्रत्येक प्राणी को अपनी कृपा से आनंदित करना भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अनुभूति कराते हैं। और ये भी सच है, भगवान वैभव से, ऐश्वर्य से, बुद्धि से प्राप्त नहीं किए जा सकते, वो तो केवल निश्चल प्रेम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। 5वें दिवस में भगवान गोवर्धन नाथ की दिव्य कथा हुई और उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन में हुआ। 56 प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों को नैवेद्य चढ़ाया गया। भगवान गिरिराज की आरती और प्रसाद वितरण के साथ 5वें दिन की कथा का विराम हुआ। इस संदर्भ में समस्त नगर वासियों, धर्म अनुरागी सज्जन बंधु माता बहनों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में इस दिव्य और भव्य आयोजन में पधार कर धर्म लाभ लेने की कृपा करें। प्रेषक संतोष शर्मा सागर, संपादक मयंक सक्सेना की रिपोर्ट।